हमारे शरीर की कार्य करने की मुद्रा तो हमारी सकारात्मक ऊर्जा ही है। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा की ये ज्वार उठ रही है, फिर से उठ रही है, फिर से उठ रही है, तब तक हम मन चाहा कोई भी सकारात्मक कार्य कर सकते। जितनी जल्दी हम कर लें उतना ही अच्छा है। जितनी शीघ्र गति से हम अपने सकारात्मक अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, हमें उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। हमारे जीवन की कौन सी घड़ी अंतिम होगी इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। हमारे जीवन की कौन सी सांस अंतिम होगी इसकी कोई जानकारी नहीं। जब इतना सब कुछ अनसर्टन है, कुछ भी पता नहीं है कब क्या घटेगा, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारी आयु कितनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने खास अच्छे सकारात्मक कार्यों को बाद के लिए टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इतने दिन बाद कर लेंगे, परंतु दुर्भाग्यवश वो क्षण, वो समय आ ही नहीं पाता। समय के साथ धीरे धीरे हमारी आयु घटती चली जाती है। हमारे जीवन की वे घड़ियाँ, वे पल जो इतने महत्वपूर्ण हैं, जो हमें संजो कर रखने थे, वे सब फिसलते हुए हमारे हाथ से अलग होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं, और हम इसकी चिंता भी नहीं कर रहे हैं। और यदि चिंता करेंगे तो कब करेंगे? जितनी जल्दी ही हम यह चिंता शुरू कर दें उतना अच्छा है। जितनी जल्दी हम सकारात्मक प्रयास करना शुरू कर दें उतना अच्छा है। जितनी जल्दी हम सद्राहों के कार्यों को, सद्गुणों को, सत्कर्मों को, सकारात्मक क्रियाकलापों को, सदचरित्रों से ओतप्रोत गतिविधियों को आगे बढ़ा लें, वही अच्छा है। समय बहुत अल्प है, कहीं हम धोखा ना खा जाएं, कहीं हम इस जीवन को अपनी जागीर ना समझ बैठें। यदि हम अपने जीवन को अपनी जागीर समझ बैठे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने अपना स्वर्णिम जीवन कब और कैसे बर्बाद कर लिया। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यदि स्थिर है तो केवल ईश्वर स्थिर है। ईश्वर का ईश्वरत्व तो स्थिर है, यह प्रकृति स्थिर है। वह परमात्मा, वो ईश्वर प्रकृति के माध्यम से सब कुछ संचालित कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड की 84 लाख योनियों में उत्पन्न हुए जीवों और प्राणियों की देखरेख, ये सब क्रियाकलाप चल रहे हैं और इन सिद्धांतों के अनुरूप चल रहे हैं कि जो भी जैसा कार्य करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। अपने परिणामों पर हमारा कोई बस नहीं है। हम चाहकर भी कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिणामों में कुछ बदलाव हो, कुछ घट बढ़ सके, तो इसके लिए हमें अपने कार्यों को क्रियान्वित करने से पहले सोचना होगा, विचार करना होगा, मंथन करना होगा, उसके अनुरूप ही क्रियाकलापों को करना होगा। जब तक हम अपने कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, तब तक हम अपने कार्यों में बदलाव कर सकते हैं।
संतुलन तैयार कर सकते हैं, समन्वय तैयार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। परंतु एक बार यदि हमने कार्यों को क्रियान्वित कर दिया, फिर तो केवल और केवल परिणाम ही आएगा। परिणामों में हमारा कोई भी बस नहीं होगा। जैसे परिणाम होंगे हमें भुगतने होंगे। यदि हमने अच्छा कार्य किया होगा तो हमें उसके परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, और यदि अच्छे कार्य नहीं किए हैं तो हमें उसी के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे। अधिकांश बार हम सकारात्मक कार्यों को करने में हिचकिचा जाते हैं, परंतु वहीं नकारात्मक क्रियाकलापों पर हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमें इसका बोध भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता, और हम निरंतर इसी हिसाब से आगे बढ़ने लगते हैं, और न जाने कब हम नकारात्मकताओं में उलझते चले जाते हैं, अवगुणों में उलझते चले जाते हैं, पाप कर्मों में उलझते चले जाते हैं, और हम अपने सकारात्मक क्रियाकलापों को, अपने मुख्य उद्देश्यों को, अपने वास्तविक गंतव्यों को विस्मृत करते चले जाते हैं, और इसी के हिसाब से ही अपने जीवन को हम स्वयं ही पतन की ओर धकेलने लगते हैं। हमें इस बारे में विचार करना होगा, हमें इस बारे में सोचना होगा कि हमें जो भी कार्य करना है पहले अच्छे से सोचें, समझें, विचार करें, मंथन करें। जब हम यह पाएं कि यह कार्य अच्छा, यह कार्य सकारात्मक, लाभकारी, कल्याणकारी है, तभी हम उस कार्यों पर आगे कदम बढ़ाएं। यदि लेश मात्र भी संशय होता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की कार्यशैली हम अपनाएंगे, इस प्रकार हम अपने जीवन को जीवन शैली में बांधेंगे, तो मुझे लगता है हम सकारात्मकताओं की ओर ज़्यादा रुझान लेकर अपने जीवन को बढ़ा सकेंगे, आगे ले सकेंगे। यदि इस क्षण पर हम यह उचित निर्णय नहीं ले पाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम न जाने कब नकारात्मकताओं के जाले में उलझ कर रह जाएंगे। हमारा समय अपव्यय होगा, हमारी विचारधारा भी दूषित होने का भय हो जाएगा। इसलिए हम बहुत बार अपने क्रियाकलापों को जांचें, परखें, उन्हें संतुलित करके, समन्वित करके आगे अपनी कार्यशैली को तैयार करें।